नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि विधेयक को लेकर शहर में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने निकाली मशाल जुलूस। एग्रीको में भूमि पर कब्जा को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा और भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कृषि विधेयक के विरोध और आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी ने निकाली रैली। और शहर के युवाओं के लिए वर्चुअल चैलेंज, 21 दिनों की होगी वॉकिंग, साइकिलिंग और रनिंग प्रतियोगिता। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कृषि विधेयक बिल के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा गुरुवार को एक मशाल जुलूस निकालते हुए केंद्र सरकार से किसान विरोधी बिल तत्काल वापस लेने की मांग की गई। जुल्म के टक्कर में किसान बिल वापस ले, वापस जाओ, किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जुल्म के टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार ने 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से किसान बिल लाया था। जो 3 कृषि सुधार बिल लाए थे वह पूरी तरह किसानों के हित में नहीं है। उससे किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा और यह किसान बिल किसान विरोधी है। युवा कांग्रेस आज अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सरकार से यह मांग करती है कि इस किसान बिल को जिससे किसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, मंडी प्रथा खत्म हो रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इस बिल को हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं। कृषि विधेयक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया है। शहर में आम आदमी पार्टी द्वारा इस विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए एक दिवसीय धरना दिया गया। संसद में पिछले दिनों पारित कृषि विधेयक को लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा है। सदन में विपक्षी गैर मौजूदगी और वॉकआउट के बीच पारित इस विधेयक का जोरदार मुखालफत आरंभ हो गया है। शहर में आम आदमी पार्टी महानगर द्वारा एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया है। नाटकीय तरीके से जो बिल को पास किया गया है, किसान विरोधी बिल, उसके खिलाफ में, उसके विरोध में हम लोग आज धरती गोल चक्कर में धरना पे बैठे हैं। और इस तरह का कभी भी इस प्रकार से सांसद लोगों को निलंबित किया गया, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विनोद सिंह, आम आदमी पार्टी, झारखंड। एग्रीको कॉलोनी में टाटा स्टील की एक लीज भूमि पर कब्जा को लेकर गुरुवार को झारखंड छात्र मोर्चा और भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिद्धपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एग्रीको कॉलोनी में टाटा स्टील के एक लीज जमीन पर कब्जा को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा एवं भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही जमीन पर अपने कब्जे का दावा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमीन की तालाबंदी की। गौरतलब है कि जमीन पर कुछ दिनों पूर्व झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा उक्त जमीन की घेराबंदी की गई थी और अंदर एक कार्यालय का भी निर्माण कर दिया गया था, जिसके बाद से मामला गर्मा गया। उक्त जमीन पर एक व्यक्ति ने अपना दावा पेश किया और कहा है कि वो जमीन उनकी है। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जमीन उन्हें टाटा स्टील के द्वारा दी गई है, जिसमें छात्र संघ ने कार्यालय बनाया है और यहाँ छात्रों से जुड़े समस्याओं का निदान होगा। अतिक्रमण जो है ये छात्र संघ, झारखंड छात्र संघ मोर्चा के द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें एक पार्टी है कोई ठाकुर करके, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, हम इसमें झोंपड़ी बना कर रहते थे। इसी में अभी थाना को सूचना मिला कि उसमें कुछ कार्य किया जा रहा है। वही हम लोग आए, दोनों पार्टी को समझा बुझा के निकाल दिए। भैया ये जमीन 2000 हमारा बाबूजी लोग का था। हमारे दादा बिहार पुलिस रिटायरमेंट हुए थे यहीं झारखंड से, तो यहाँ मेरे दादा लोग का प्रॉपर्टी था, जैसे और लोग का है। तो मेरे दादा लोग जमीन पर रखे थे। उसके बाद मेरे पिताजी को मेरे दादा गिफ्ट थी। मेरे पिताजी यहाँ काम करते हुए यहाँ रह रहे थे, पोजीशन बनाकर 2005 से हम लोग रह रहे थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2017 में लास्ट का महीना में मुल्चन साहब को नजर पाया, कुछ पैसे का डिमांड किया, नहीं दे पाए, जिसके चलते मेरा कुटिया एसडीओ साहब तोड़ दिया। सबको उस समय बन ही रहा था। उस समय नया आज का रेट में है कि मेरे छोटा मोटा झोपड़ी में बना कर रह रहे थे, यहाँ झंडा गाड़ कर रह रहे थे। ये लोग जेसीबी रात को 8:30 बजे छात्र मोर्चा का लड़का लोग आया, मेरे को मशीन दिखा, बोले निकल जाए यहाँ से, दोबारा दिखना मत। और रातों रात जेसीबी चला कर जगह प्लान किया, रातों रात बॉन्टी करके झंडा गाड़ा। यहाँ कुछ विगत दिनों से देख ही रहे हैं किस तरह से जमीन छेका छेकी का ये हो रहा है। आप लोग मीडिया के हैं
और जान रहे होंगे इस जगह पर पहले भी अतिक्रमण हुआ और प्रशासन द्वारा इस जमीन को तोड़ा गया, जो घर उर बना था उसको तोड़ दिया गया था। हम लोग ये चाहते हैं कि इस जमीन पर विवाद न हो, शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन जो फैसला करेगी, जिसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, तोड़ दिया जाए। दूसरी ओर कृषि विधेयक के विरोध में और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग को लेकर गुरुवार को भीम आर्मी द्वारा एक रैली निकाली गई। कृषि विधेयक बिल के विरोध में देश भर में हंगामा है। गुरुवार को भीम आर्मी द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने ST, SC, OBC समेत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग भी की। भीम आर्मी के द्वारा ये राष्ट्रव्यापी ये विज्ञापन सौंपा जा रहा है पूरे देश के प्रत्येक जिलाओं में। और हम लोग जो करने जा रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की विरोधी नीतियां, हमारे जो सरकारी संस्थानों को जो निजीकरण किया जा रहा है, इस निजीकरण को रोक के लिए और निजी संस्थानों पे ये SC, ST, OBC को आरक्षण के लिए और जो किसान विरोधी जो विधेयक पास किया गया है उसको रद्द करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए यंग इंडियन संस्था द्वारा 21 दिनों की वर्चुअल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग शामिल है। उक्त जानकारी गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। 21 डेज की राइस चैलेंज करा रही है, जो कि फिटनेस पर आधारित है। दैट इज वर्चुअल चैलेंज। वर्चुअल चैलेंज कहीं पर भी आप राइड, वॉक, साइकिल, मैराथन और ट्रायथलॉन कर सकते हैं। अपनी जगह से आप अपना आरंभ करेंगे और अपनी ही जगह पे आप आके खत्म करेंगे, कहीं भी इवनिंग या सुबह या शाम को, जो भी आप कर सकते हैं राइस चैलेंज पे। और बेसिकली यंग इंडियंस इज ए यूथ इकाई ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि यूथ मेंबर्स है उसमें, जो कि इवेंट को करा रही है। उधर कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन में अंदरूनी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान कमेटी और ट्रस्टी में ठन गई है और ट्रस्टी ने जबरन कार्यालय में ताला लगा दिया है। आंध्रा एसोसिएशन में अब अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है, जहां वर्तमान कमेटी और ट्रस्टी के बीच विवाद पनप रहा है। बताया जाता है कि कमेटी और तीनों ट्रस्टी के बीच विगत कुछ दिनों से किसी अंदरूनी मामले को लेकर विवाद था, जिसको लेकर विगत दिनों मीटिंग भी हुई। इसके बाद विपक्ष के द्वारा विगत रविवार के दिन एसोसिएशन के कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई, जिसका विरोध करते हुए वर्तमान कमेटी ने गुरुवार को ताला खोलकर कार्य शुरू किया। कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि तीनों ट्रस्टी को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद वे बौखला गए हैं और गलत कार्य कर रहे हैं। जब मीटिंग चल रहा था ट्रस्टी के साथ में, कुछ 2-4 तो डिस्प्यूट था, उसको लेके हम लोग बात चल ही रहा था। शनिवार का रात को 19 तारीख के रात को 10 बजे तक वार्ता चली, जिसमें वो लोगों ने कहा कि मंगलवार तक हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन रविवार का सुबह में 9:30 बजे आके हमारे ऑफिस को सील कर दिया जाता है, सुरक्षा विभाग से, जो कि ट्रस्टी का प्रेसिडियम में है ही नहीं। उन लोगों का कोई हक नहीं है, कोई पावर नहीं है कि किसी भी गेट को वो लोग लॉक कर सके। कौन लोग किए? ट्रस्टी लोग, तीनों ट्रस्टी मिल गए। और विपक्ष का इसमें मिली भगत है। जो विपक्ष हार के बदतर हार में, जो बाहर है, जिसका पच नहीं रहा है, उसके 60 गांठ में ये तीनों ट्रस्टी ये चीज किया है। शहर में बुधवार को कुल 117 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं देर रात तक 3 कोरोना मरीजों की मौत की सूचना है। जमशेदपुर में बुधवार को कोरोना से 3 मरीज की मौत हुई। जमशेदपुर के भलुबासा निवासी 52 वर्ष की महिला को बुधवार को TMH लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा मानगो निवासी 57 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हुई। बागबेड़ा के 82 साल के एक वृद्ध की TMH में मौत हुई, जहां वे रैपिड टेस्ट में पहले नेगेटिव पाए गए थे, जबकि RT-PCR टेस्ट में वे पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद शव को वापस बुलाया गया, जिसको लेकर TMH हंगामा भी हुआ। शव को जुगसलाई फाटक से वापस बुलाया गया था। जमशेदपुर में कोरोना से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जमशेदपुर में बुधवार को 117 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें बिजपुर स्थित प्रधान डाकघर के 1 कर्मचारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर के 2, मानगो डिमना रोड स्थित शंको साई रोड नंबर 5 के 1 व्यक्ति, बीसानगर जोन नंबर 7 के 1 व्यक्ति, बारिडी के 1, न्यूजी बारिडी के 1, कदमा सिंडिकेट कॉलोनी के 2, बारिडी आस्था क्लीन सिटी के 1, बिहारी कॉलोनी के 1, सुनारी स्थित कृष्णा टावर से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं।
सोनारी में 5 वर्षीय बच्ची की निशंस हत्या के मामले में पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता को जेल भेज दिया है, पर बच्ची के परिजन इसे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने पुलिस कप्तान से मिलकर मामले की जांच की मांग की है। सोनारी में विगत दिनों एक 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी। इस मामले में बच्ची के पिता को हत्या के जुर्म में जेल भेजा गया है। बच्ची के परिवार वालों के अनुसार अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिला है। गुरुवार को बच्ची के परिजन पुलिस कप्तान के मुलाकात करने पहुंचे। गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी इस मामले को लेकर इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। बच्ची के परिजनों के अनुसार बच्ची की हत्या के मामले में स्थानीय थाना द्वारा बच्ची के परिजनों को किसी भी तरह का बयान नहीं लिया गया है। आज हम लोग बार बार एसएसपी साहब से एक ही बात का गुहार लगाने आ रहे हैं कि हमारी जो गुंजन छोटी सी बच्ची थी उसकी इतनी निर्मम हत्या हुई है। लड़का जो हत्यारा है वह जेल में भी है, लेकिन अभी तक ना चार्जशीट तैयार किया गया, ना सोनारी थाना से किसी तरह का परिवार वाले को बुला करके गवाही रिपोर्ट तैयार की गई है। किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए। हम लोग उसके पिता हत्यारा जो है उसके पिता से हम लोगों ने बात करके कोशिश किया ये जानने का भी कि हाँ वह कि क्यों ऐसा किया। तो उसके पिता ने कहा है कि हमारे पास इस बात का गवाही रिकॉर्डिंग है कि उसके पिता ने कहा है कि पुलिस ने उसे 3 दिन बहुत ही बेरहमी से पीटा है और उसने ज़बरदस्ती कहा है कि तुम इस बात को कबूल करो कि तुमने ही बच्ची को मारा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अधिवक्ताओं को एकेडमिक दस्तावेजों की कॉपी जमा करने को कहा है, पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अभी तक 70% अधिवक्ताओं ने ही दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों देश भर के अधिवक्ताओं के लिए एक गाइडलाइन जारी करते हुए उन्हें संबंधित एसोसिएशन ने अपने एकेडमिक और डिग्री की कॉपी सबमिट करने को कहा है। इस आदेश के 2 माह होने को आए हैं, पर जिला सिविल कोर्ट के अधिकांश अधिवक्ताओं ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्या कहते हैं अधिवक्ता, आइए सुनते हैं। सूचना दी जा रही थी कि उनको जमा करना है और सारे अधिवक्ताओं को मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनली सबको सूचना बार के द्वारा दी गई है और अब तक हमारे यहाँ लगभग करीब 1200 लोगों का फॉर्म आ गया है, जैसा कि हमको ज्ञात हुआ है। और जिनका जो लोग नहीं जमा किए हैं उनका निश्चित तौर पे उनके कोई प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता उनकी कोई मजबूरी रही होगी या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे बार में लगभग सारे लोग को इन्फॉर्मेशन है और इसमें छटनी का एक बेहतरीन अवसर है कि अगर जो लोग अपने को समझते हैं कि वो लॉयर के भेष में घूम रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो जमा कहाँ से करेंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। बार उसके लिए क्या कदम उठाएगा? बार उसके लिए करेगा कि उनको एक अल्टीमेटम देगा, लास्ट अल्टीमेटम देगा। अगर तब तक उनका फॉर्म नहीं आता है तो वो नहीं जा सकेगा। वो इनरोल्ड तो जरूर हैं यहाँ किसी भी तरीके से, लेकिन उनका अगर कोई त्रुटि है, क्योंकि ये लिस्टिंग पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, तो नियम को मानना चाहिए। खुद विधि विभाग से लॉ एंड ऑर्डर के हम लोग आदमी हैं और सारा नियम जो भी हमारा काउंसिल जारी करता है उसको मानना चाहिए। ऐसा लॉयर को बैठने देंगे आप लोग? ऐसा लॉयर को तो हम लोग विरोध करेंगे। इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद आना चाहते हैं, आकर के अपना जमा करना चाहते हैं, लेकिन असुविधा के कारण वो नहीं आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय इसको दे करके और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता फॉर्म को भर करके अपना उसमें सबमिशन। कितना समय मांग रहे हैं आप लोग इसके लिए? इसके लिए कम से कम अभी 3 महीना का समय इमीडिएट देना चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.